नेपाल में हुई हिंसा में बड़ी संख्या में राजस्थान के नागरिक भी फंसे हुए हैं। भरतपुर जिले की विधायक रितु बनावत भी वहां चीन नेपाल बॉर्डर पर फंसी हुई हैं। इन सभी लोगों को सुरक्षित राजस्थान वापस लाए जाने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब हैं। सर, कितने लोग राजस्थान के फंसे हुए हैं नेपाल में और इनको लाने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, नेपाल की हिंसा बहुत दुखद है। नेपाल में हमारे राजस्थानी कुछ तो वहाँ पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं, कुछ पर्यटन की दृष्टि से अलग और कुछ लोग व्यापारिक दृष्टि से भी आना जाना लोगों का रहता है। एग्जैक्ट फिगर हाँ मैं लेके दे दूंगा, वो सारा आ गया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने परसों शाम को ही, जैसे ही इसकी सूचना मिली, वही नेपाल में इस तरह की घटना हुई है और हमारे राजस्थानी लोग वहाँ हैं, उन्होंने त्वरित संज्ञान लिया और राजस्थान पुलिस का एक पीएचक्यू में कंट्रोल रूम बनाया गया। भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की और हमारे गृह सचिव और डीजीपी दोनों, नेपाल में जो हमारे भारत के राजदूत हैं उनसे भी, और भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों से सतत संपर्क में हैं। बयाना की विधायक जी से मेरी स्वयं की खुद की बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है। कोई भी राजस्थानी को कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं हुआ। चूंकि काठमांडू एयरपोर्ट बंद था, आवागमन के जब रास्ते बंद हो गए तो चिंता होना स्वाभाविक है। हमारे जो भारत के राजदूत हैं वो सबके संपर्क में हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिए हैं, हमारी हेल्पलाइन बदस्तूर काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है कि हम अपने राजस्थानियों को सुरक्षित वापस ले आएंगे। इसकी लगातार प्रक्रिया चालू है। कुछ लोग तो वहाँ से बॉर्डर पे थे, वो पैदल निकल कर भी आए। कुछ लोग जो साधन के अभाव में दूर हैं उनसे संपर्क करके, और मैं तो यही अपील करूंगा उनके परिवारजनों से, सरकार आपके साथ खड़ी है, आप निश्चिंत रहें और प्रत्येक राजस्थानी को सुरक्षित लाना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनके परिवार के लोग बेहद परेशान हैं। कई लोगों का संपर्क भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, तो परिवार वालों को क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी लगा करके वहाँ पीएचक्यू में कंट्रोल रूम स्थापित किया, जानकारी ली है और मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ कि वो परेशान नहीं हो। अब ये तो स्वाभाविक है कि जब किसी परिवार का व्यक्ति कहीं फंसता है तो परेशानी होती है, लेकिन सरकार आपके साथ खड़ी है बराबर। भारत सरकार से, नेपाल में राजदूत से और जिन जिन के नंबर हमारे पास आ गए उनसे सबसे संपर्क करके हम उनके सुरक्षित लाने की बात कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न ये है कि जो बयाना की विधायक हैं रितु बनावत, वो भी वहां पर फंसी हुई हैं, आपने उनसे बात की है खुद भी, वो सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? मेरी स्वयं की बात हुई और उन्होंने कहा कि चीन नेपाल बॉर्डर पर एक वहाँ होटल है जिसमें उनकी रुकने की व्यवस्था पहले से थी, वो वहाँ सुरक्षित पहुँच चुकी थी जब मेरी बात हुई, और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही हवाई यात्रा, मुझे सूचना है कि कल चालू हुआ है काठमांडू एयरपोर्ट, एयर इंडिया की फ्लाइट वहाँ जाए और उनको सबको, जो भी राजस्थानी हैं जो आना चाहेंगे उनको फ्लाइट के माध्यम से, सड़क मार्ग का रास्ता सुरक्षित होगा तो उससे लाने के पूरे प्रयास हमारी सरकार कर रही है। और आप ये समझ सकते हैं कि तत्परता और संवेदनशीलता में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत धन्यवाद। ये हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेपाल में जो भी राजस्थानी फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाए जाने की पूरी तैयारी की गई है। सरकार जो है वो लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है, नेपाल के राजदूत के संपर्क में है और उन्होंने परिवार वालों को भी
इस बात का भरोसा दिलाया है कि मुश्किल घड़ी में सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है, सबको सुरक्षित लाने के प्रयास कर रही है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।